Hi, myself Om, and you are watching my YouTube channel Alive. Alive, ये मैंने इस चैनल का नाम इसलिए रखा है कि अलाइव ज़िंदगी एक ज़िंदगी अक्सर हम सब जी रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो लाइफ़ जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं, लाइफ़ स्पैन। तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ अभी तक की मेरी लाइफ़ के अंदर कि हमें हर एक चीज़ का मौका एक ही बार मिला है इस ज़िंदगी में। आई मीन हम जिएँगे सिर्फ़ एक बार। हमारी उम्र 60, 80, 90 या 100 या 150, व्हाटएवर यू थॉटिंग, जो तुम्हें लगता है वो आप मान सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताओ यार कि हमें ऐसा कोई बटन है या ऐसा कोई रीसेट ऑप्शन है क्या हमारे पास कि यार ये ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ गलत कर लिया है और बहुत कुछ नेगेटिव थिंग्स हो गई है हमारे साथ, हम इनको बदलना चाहते हैं या अपने आप को रीसेट करना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा ऑप्शन है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सी चीज़ें बदलना चाहता हूँ जो मैंने बाय मिस्टेकन या फिर गलतियों से या फिर जानबूझकर, जो भी लगे मुझे, वो मैंने किया है। तो इसी बीच में मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ये अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, और आपको लगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना कि ये सही है या गलत। तो हम हर इस ज़िंदगी को एक ही बार जिएँगे, एक ही बार जिएँगे। तो हमें जैसे किसी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो गाड़ी रिपेयर करवा सकता है। उसके पास उस गाड़ी को बदलने के लिए या उसके अंदर कुछ भी मॉडिफ़ाई करवाने के लिए ऑप्शंस है। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को या होने वाली चीज़ों को बदलने के लिए क्या अपने पास ऑप्शन है? अगर आपको लगता है कि है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये चीज़ कोई आम चीज़ नहीं है यार, कि हम सोचते हैं कि आज गलत हुआ, कल सही कर लेंगे। आज अपने रिश्ते ख़राब है या फिर आज अपन से किसी को मार-पीट हो गई या कुछ भी जो तुम्हें हमें लगता है कि ये गलत हुआ है, तो उसको कल सही कर लेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि एज़ माय फादर टोल्ड मी कि आज में जीना ही सबसे बड़ा जीना है। अगर आप कल का सोचे या गए हुए का सोचे तो आज का तो खराब होगा ही होगा, लेकिन आने वाला कल आज के मुताबिक नहीं होगा, गया हुआ कल बदलाव नहीं करेगा। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा क्यों लगता है कि यार जो अपन ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उसको अपन जी नहीं रहे, सिर्फ़ काट रहे हैं। जैसे कि मैं आपको मोस्टली एग्ज़ाम्पल दे के दिखाता हूँ कि सब रिलेट कर पाओगे आप इससे। आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अ, कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी जॉब करने वाला बंदा, व्हाटएवर। मैं तो इतना तक कह सकता हूँ कि शायद मिलियनेयर्स भी इसको रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं यही चीज़ सेम प्रोबेबली लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जैसे आप सुबह उठते हो, अपना खाना, ब्रेकफ़ास्ट या फिर जो भी तुम्हें लगता है जो सारी डेली रूटीन्स करते हो, फिर अपने जॉब जाते हो। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। फिर वापस आते हो, फिर अपनी फैमिली के साथ या फिर तुम्हें एक्स्ट्रा जॉब्स करनी होगी या फिर कुछ भी जो भी। लेकिन कहीं न कहीं तुम वो जॉब क्यों कर रहे हो? एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक घर खरीदने के लिए। एम आई राइट? या फिर जो भी तुम्हारी नीड्स है उसको पूरी करने के लिए, और कुछ बड़ा दिखाने के लिए कि मैं अपनी सोसाइटी में सबसे बड़ा हूँ। सही है ना? ये बात तो ठीक है, लेकिन गलत भी नहीं है, ऐसा करना कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके पीछे आपको लगना चाहिए यार कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सैटिस्फाई हूँ? मैं सैटिस्फाई हूँ या फिर मेरी फैमिली मेरे से सैटिस्फाई है? अब इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप मैं कहूँ कि नहीं तुम घर बैठो और अपनी फैमिली को पूरा टाइम दो, ये करो, पैसा मत कमाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ज़रूरत है या फिर उसके बिना भी अपन रह सकते हैं? जिस तरह अभी अपन रेप केसेस के बारे में सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा,
क्या ये होने चाहिए थे, या फिर ये सब एक माइंडली या फिर मेंटली अंडरस्टैंडेबल थिंग्स है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक किस लेवल के रिडिकुलस या फिर बहुत ही घटिया तरह की अपनी मानसिकता बनाते जा रहे हैं अपन, कि हम सुबह उठते हैं और जॉब करने जाते हैं किस लिए? पैसे के लिए। और वो पैसा क्यों? क्योंकि हमें घर खरीदना है। क्योंकि घर क्यों खरीदना है? क्योंकि यार सबको खरीदना होता है घर तो। मेरा है, मैं हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम 3 जने एक घर खरीद रहे हो, 1 डेढ़ करोड़ या जो भी आज की जो भी करंट रेट है उसके अंदर, तो उसके लिए आप डेली भागा-दौड़ कर रहे हो। सही है ना? डेली भागा-दौड़ कर रहे हो ना, उसके बीच में कई दिक्कतें आती है, कई वो होता है डिप्रेशन में रहते हो, कई चीज़ों से लड़ाइयाँ होती है, कई के रिश्ते खराब होते हैं, बाहर रहते हो, अब हस्बैंड वाइफ कभी-कभी तो अलग भी रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि क्या आप अपनी कंबाइंड फैमिली या कंबाइंड फैमिली के साथ में खुश नहीं हो? क्या वहाँ पे आपको मकान नहीं था? जहाँ आप 10 लोग एक घर में रह रहे हो, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है, जो कि आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल करवा रहा है, दादा-दादी करवा रहा है, चाचा-चाची का प्यार मिल रहा है, हर चीज़ से हर चीज़ को एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो मुझे प्राइवेसी, व्हाई? मैं कहता हूँ कि क्या वो ज़रूरी है, या फिर बस तुम्हें अपना स्टेटस और तुम्हें अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए, जो कि सो कॉल्ड होता है, वो दिखाने के लिए तुम कर रहे हो। बस इतना सा मेरा कहना है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें ज़रूरी है, या सिर्फ आप अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हो। बहुत से यंग एज लाइक मी, मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ जॉब लेने के लिए। उनको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट का मोहर लगा हुआ जॉब मिल जाए, क्योंकि आज की सोसाइटी ने इतना गजब वो बना दिया ना कि यार गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। चलो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन क्या आज से, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, आज से 50 साल पहले गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज़ था? नहीं ना। तब क्या आज से 50 साल वाली पहले वाली पीढ़ियाँ क्या तुम्हें खिला नहीं रही थीं? या तुम्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था? या वो भूखे पड़े रहते थे, या नंगे पड़े रहते थे, या फिर उनके पास आने-जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं होती थी क्या? वो भी तो जी रहे थे ना। आज उनको उन आज उनको तुम लोग गाँव की भाषा में कहने लगे हो कि गाँव वाले, हम शहर वाले। व्हाट यू मीन यार? एक चीज़ बताओ, अगर वो नहीं होते तो आप होते? नहीं ना। तो चीज़ें ऐसे नहीं बदली जाती, ऐसे अपने आप को ऊपर नहीं दिखाया जाता कि आप इतने महान हो। महानता कहाँ दिखती है? कि मैंने जैसे रेप केस के बारे में आपके पास डिस्कशन किया पिछली बार में, तो पिछले बातों में, तो उसके अंदर मैंने आपको याद दिलाया है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं बदली जाती, कि आपका स्टेटस इससे ऊँचा नहीं होता है कि आप कितने पैसा कमा रहे हो, कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ रहे हो, कितने बड़े मकान में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप पैसा तो ठीक है कमा रहे हो, लेकिन आप चलो पैसा नहीं भी कमा रहे हो तब भी आपकी सोच कितना मायने रखती है। आप क्या सोचते हो? आपके मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो? आप वही चीज़ क्या दूसरों के लिए सोचते हो जो आपके लिए सोचते हो? कि अगर मुझे इस हथौड़े से मेरे हाथ पे मारूँगा तो मेरे को दर्द होगा, तो क्या मैं दूसरे को मारूँगा तो दर्द होगा या नहीं? ये अगर आप दूसरे के लिए सोच रहे हो, तो आप उन करोड़पतियों से ऊपर हो जो तुम्हें लगता है कि वो अपने से ऊपर है। ये एक बहुत मामूली बात है, सिर्फ़ मामूली, हर बंदा जानता है, हर बंदा जानता है। लेकिन आज की आपने क्या है ना, बदलाव ऐसे नहीं आते हैं कि गांधी जी उठ के नहीं निकले थे, अकेले निकले थे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। नहीं, मुझे नहीं पता पूरी तरह से बात, लेकिन मैं आपको इतना सा हिंट देना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से नहीं निकलोगे ना, खुद तैयार नहीं होगे ना, तो आप सोचो कि यार मेरे को कोई मिल जाए कि जिसके साथ मैं ये बदलाव करूँ, तो यार वो पॉसिबल नहीं है।
मुझे भी लगता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे बदलने से क्या होगा? लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप सबके दिलों में है। आप सब उन चीज़ों को जानते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने अंदर नहीं जाने देते हो, अपनी माइंड के अंदर बैठने नहीं देते हो, क्योंकि आपकी बाहर का जो प्रभाव है, आपका जो 20-22 साल का जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, आपको जो प्रभावित कर रखा है इस दुनिया ने, आपको सिखाया ही यही जाता है कि भूत होता है। अगर किसी ने नहीं बताया होता कि भूत होता है या नहीं होता, तो आप नहीं जान पाते, क्योंकि इसी तरह जिस तरह आपको बताया गया कि ब्रह्मांड के बाहर अपनी गोल धरती गोल है, तो वो बता दिया गया है, इसलिए आप सब मान रहे हो। अब उसको प्रत्यक्ष में लाने के बाद में आपने फिर उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा कर दिया कि यार ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम कहाँ से आए हैं? किसी ने किसी ने नहीं बताया ना कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो हम वहाँ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप भगवानों के ऊपर सोच रहे हो कि भगवान ही है जो हमें बनाए। ठीक है, भगवान ही है, लेकिन कौन से? राम, कृष्ण, विष्णु। भाई ये सब नाम किसने दिए हैं यार? मुझे समझ नहीं आता कि ये सब नाम आप ही लोगों ने दिए हैं। आपकी आस्था ही है, आपका भरोसा ही है कि आप इनसे ऊपर नहीं हो सकते, और ये दिखाता है कि आप एक मामूली इंसान हो। आप किसी के ऐसा नहीं है कि आप किसी से महान हो, एक दूसरे से आप सब इक्वल हो। ये चीज़ें दिखाती है, लेकिन आप उन चीज़ों को मानते हो कहाँ तक? आपने तो ये मानना शुरू कर दिया कि ये मेरे से ऊपर है क्योंकि ये पैसा ज़्यादा कमाता है, या फिर वो मेरे से नीचे है क्योंकि वो भीख मांग के खाता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है यार? खा तो वो भी रहा है, खा तो वो भी रहा है। वो 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहा है, ये सड़क पे बैठ के खा रहा है। डिफरेंस कहाँ है? पेट तो दोनों का भर रहा है। डिफरेंस मुझे वहाँ पता चलता कि मेरी रचना तो किसी महान कारीगर ने करी है, लेकिन कारीगर तो आप सबका एक ही है ना। तो मैं इतनी सारी चीज़ों में इतना इंक्लूड नहीं होना चाहता, बस मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूँ कि यार चीज़ों को देखना, अपने आप को ये मत सिखाओ कि मुझे ये करना है, वो करना है। मुझे ये सिखाओ कि मैं कर रहा हूँ उसमें मैं किसी को हानि नहीं पहुँचा रहा, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, सिर्फ मैं कर रहा हूँ वो जो मेरे लिए आवश्यक है, मेरी ज़रूरत है। ये नहीं जो अनावश्यक है, और मैं बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेके चलूँ और मुझे बस अपने आप में महान दिखना है कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू होना चाहिए, मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए। क्या भाई, तुम ऑटो में भी वहीं जाओगे जहाँ ऑडी में जाओगे और उसमें जाओगे, फरारी में। तो मैं ये नहीं कहता कि होना गलत है, लेकिन वो सब होने के साथ-साथ आपकी मेंटली, या नहीं होने के साथ-साथ भी आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो। एम आई राइट? ये चीज़ मैटर कर, आप जैसे अभी कोई रैप कैसेस के बारे में बहुत बहुत बाहर कुछ बहुत चल रहा है ना, मुझे इतना नहीं पता और मुझे उन पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये रैप केसेस इसलिए नहीं हो रहे कि लड़की की गलती है या लड़कों की गलती है या किसी और वजह से। ये रैप केसेस हो रहे हैं क्योंकि हमने, सोसाइटी ने ये तय कर दिया कि हमारी क्राइटेरियाज तय कर दिए, हमारे लिमिटेशंस तय कर दी हमने, जबकि ऐसा होना चाहिए था क्या? एक औरत, एक व्यक्ति, मतलब एक पुरुष और एक महिला, दोनों ही जीव है ना, एक दोनों ही एक ह्यूमन तो है ना, ह्यूमन मानव तो है। उन दोनों के पास ही अपने सोचने समझने की शक्ति अगर होती तो ये चीज़ें होगी। अगर मेरे में ये समझ है कि मेरे ये करने से ये गलत हो जाएगा, या मेरे भी घर में कुछ बहन बेटियां हैं या मेरी साथ भी अगर ये हो तो मैं इसको सहन नहीं करूँगा, तो क्या आप वो करते? नहीं करते। लेकिन अपन ने कभी पीछे मुड़ के इन चीज़ों को रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, मैं जॉब जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को घर खरीदना है, लेकिन मैं घर क्यों खरीद रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है ना, तो मेरा उस घर को खरीदने से कोई सेंस नहीं बनता। मैं घर खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे घर वाले, मेरे चाचा चाची, मेरे ताऊ ताई, इन सब को मैं एक साथ रख सकूँ, मुझे इतना सफिशिएंट घर चाहिए, और अगर इतना है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अलग घर लेने की। ये कुछ चीज़ें हैं ना, ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं।
और कुछ चीज़ें ज़िंदगियाँ ख़त्म कर सकती है। अक्सर हर चीज़ें सिर्फ सोच पे डिपेंड करती है। हमें क्या चाहिए, अगर तुम्हें ये पता है तो आप कोई गलती करो ऐसा चांस हो ही नहीं सकता। अगर आपको सम्मान लेना आता है तो सम्मान देना आना भी चाहिए। अगर आप किसी से सॉरी बोलते हो, इससे आप नीचे नहीं होते हो, वो बंदा नीचे होता है जिसको आप सॉरी बोलते हो कि यार इतना मान कि ये मेरे को आगे से इसकी गलती होने पर भी सॉरी बोल रहा है। ये आम चीज़ें नहीं हैं। अक्सर हम बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ मोटिवेट होने के लिए सुनते हैं, सुनाते हैं या कहते हैं या लोगों से एप्रिसिएट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अपने अंदर बेसिक थिंग्स अपन वापस से उनको सीख ले या अपने आप में जागृत कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आपको महान बनने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको कोई नीचे गिराने वाला नहीं होगा। तो चीज़ें वहाँ बदलती है जहाँ आप सोच बदलते हो। चीज़ें वहाँ नहीं बदलती कि मैं आईपीएस बन गया, मैं कलेक्टर बन गया और मैं अब तुमसे महान हो गया। नहीं, आप उस ओहदे का कदर कर सको, उसको बनाए रखो, वो ही चीज़ें बदलना होती है। आप कहीं के सरपंच हो तो अपनी सरपंच वाली पावर्स को कितने अच्छे से या कितने अच्छे से अप्लाई करते हो, कितने लोगों के लिए आप भला करते हो, यही चीज़ें महान होती है। कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करना आना चाहिए, तो कुछ चीज़ों पे एक्शन लेना आना चाहिए। ये दूसरों से पहले खुद पर करना आना चाहिए। हमेशा दूसरों से पहले खुद पे सोचें कि खुद क्या है, हम क्या है, हम किसी से क्या आस रखते हैं, तो क्या वो बंदा मेरे से यह आस रखता है। तो इसी के साथ मैं आपसे यही आस करूँगा कि आप सब लोग अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें, ना कि लोगों को। ठीक है? और हम इसी के साथ आगे का और डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बात कहीं न कहीं सच है, तो मेरे को फॉलो करो और कमेंट के माध्यम से अपनी सोच मेरे तक पहुँचाओ कि आप क्या सोचते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।